हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टीन एज गर्ल्स के लिए है। आज मैं आपसे जो डिस्कस करूंगी वो टीन एज गर्ल्स के लिए है और प्लस इसमें मदर्स भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। इसमें फादर पार्टिसिपेट करेंगे ये और भी अच्छा होगा, क्योंकि जो टॉपिक्स मैं इसमें डिस्कस करूंगी वो हो सकता है कि हम अपने रूटीन लाइफ में करते हों, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं बारीकी ऐसी हो जाती है या कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हम वो रूटीन लाइफ के काम तो करते हैं लेकिन उसके रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। अब क्या होता है, टीनेज जो गर्ल्स होती हैं वो ये सोचती हैं कि क्या कहते हैं, जिसमें हमारे जो एक दूसरे को देख के ना कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है टीनेज गर्ल्स को। तो उसमें कॉम्प्लेक्स वो किसी चीज़ का भी हो जाता है, क्योंकि उनकी ग्रोथ हो रही होती है। अब ग्रोथ हो रही होती है तो क्या होता है कि वो ये चाहते हैं कि मैं उसके सामने या दूसरी वाली के सामने ज़्यादा बेहतर दिखाई दूँ। अब उनमें जब बॉडी के चेंजेस आते हैं तो उसमें फ़र्क, बॉडी के चेंजेस में आके उसमें फ़र्क क्या आता है कि चेहरे पे, लड़कियों के फेस पे पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। और हेयर ग्रोथ वो करना चाहती हैं लेकिन हेयर ग्रोथ अच्छे से होती नहीं है, या कर्ली होती है, या समय से पहले बाल वाइट हो जाते हैं या झड़ने लग जाते हैं। और फिर हेल्थ के ऊपर या तो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती हैं या बहुत ज़्यादा पतली हो दिखाई देती हैं। फिर पीरियड्स के ऊपर, क्योंकि पीरियड्स के टाइम पे जब टीनेज को स्टार्ट होते हैं तब उसके साथ वैसे ही बहुत सारे चेंजेस होते हैं। फिर दूसरी बात कि अगर हम उस टाइम में ध्यान नहीं रखते हैं या किस चीज़ की कमी ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से हमारे जो पीरियड टाइम का डेज होते हैं वो किस तरह से हमारे सॉफ्टली प्यार से आराम से निकल जाएं, बिना पेन के, बिना किसी तकलीफ़ के। देखिए, ये मैं सिर्फ टॉपिक उठाना इसलिए चाह रही हूँ। देखिए, पहले तो ये समझिए कि इसको मैं, ना तो कोई लेसन है ना कोई ऐसा मतलब सब्जेक्ट हो सकता है, पर इस चीज़ को याद नहीं करना है कि हाँ लेसन है याद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ समझना है। समझना किस लिए है कि पता चले कि यहाँ हमारी गलती हो रही है और हमको इस तरह से ठीक करना है। देखिए, सब चीज़ आप अपने घर में बहुत अच्छे से करते होंगे, लेकिन कभी ना कभी ऐसा होता होगा नहीं ये कुछ कुछ तो कमी हो रही है, जिसकी वजह से फिर आप जाते हो डॉक्टर्स के पास। तो उसकी वजह से क्या होता है कि देखिए, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं कभी, तो बच्चे के पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि अब बच्चे स्कूल क्लासेस बड़ी हो जाती हैं तो बच्चों को छुट्टियों की दिक्कत हो जाती है ना। और कभी कभार ऐसा होता है कि हम हर बार अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जाना। तो कहीं ना कहीं ऐसी कुछ गलतियां हो जाती है हमसे कि उस चीज़ को हम एक घर में ही सॉर्ट आउट करें तो इजीली होगा हमारे लिए। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज जो मैं टॉपिक्स पे आपकी गर्ल्स के लिए बात करूँगी, हमारी गर्ल्स, टीनेज गर्ल्स के लिए बात करूँगी, क्योंकि हमारी जो टीनेज गर्ल्स हैं इस चीज़ को लेके आजकल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है। देखिए, मेरी भी एक टीनेज लड़की है ना, तो मैं उसी चीज़ को उठाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी देखती हूँ कि गर्ल्स में आपस में एक दूसरे को कुछ चीज़ों को लेके बड़ा कंपटीशन होता है। तो इसीलिए मैं आज ये टॉपिक्स उठा रही हूँ। अगर उसके बाद भी, जैसे मैं कुछ टॉपिक जो उठा रही हूँ उसके बाद भी आपको ये लगता है कि मुझे इन टॉपिक्स पे और बात करना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मैंने समझा है वहाँ तक मैंने उस टॉपिक को डिटेलिंग में रखी है। लेकिन अगर उसके बाद भी लगता है, खासकर गर्ल्स से मैं बात करना चाहती हूँ, कि अगर लगता है कि मुझे इस टॉपिक पे और बात करनी चाहिए, ये पॉइंट्स और मुझे डिस्कस करने चाहिए, तो प्लीज़ मुझे मेरे चैनल पे कमेंट ज़रूर डालिए जो टॉपिक आप डिस्कस करना चाहते हो या आप समझना चाहते हो, या मुझे उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो और बनानी है। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये वीडियो जिन जिन टीनेज गर्ल्स के लिए जाएंगी वो उनके लिए इतनी हेल्पफुल रहेंगी कि वो आपको थैंक्स ज़रूर करेंगी। आज जो मेरा पहला पॉइंट है हमारा टॉयलेट से लेके नॉलेज। देखिए, हम क्या करते हैं घर में, हमारे आजकल मोस्टली आजकल सब जगह आपको इंग्लिश टॉयलेट मिलेंगे। अब इंग्लिश टॉयलेट आपका घर का तो हमें पता है कि हाँ, हम अपने घर में तो केयर करके रखते हैं, लेकिन कभी कभार हम मॉल्स जाते हैं या कहीं ऐसे स्टेशंस पे जाते हैं जहाँ पे इंग्लिश टॉयलेट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम गर्ल्स जाके उस पर बैठ जाते हैं।
देखिए प्लीज़ बी केयरफुल, उस पे जाके आपको बैठना नहीं है। अगर आपको वॉश आ रहा है तो आपने सिटिंग पोजीशन लेनी है। सिटिंग मतलब आपने टॉयलेट से अपने आप को थोड़ा ऊंचाई पे करके बाथरूम करना है, थोड़ा सा कपड़ों को अपने समेटिए, तब बाथरूम करिएगा। क्या होता है, क्यों, देखिए क्या है ना, आपको तो नहीं पता ना जो इससे पहले वॉश करके गया है कि वो किस तरह से है, कहीं उसको किसी तरह की कोई गायना प्रॉब्लम तो नहीं थी। और ऐसा भी नहीं होता कि आपके जाते ही वो टॉयलेट सीट कोई ना कोई आके या वहाँ पे वर्कर्स होते हैं वो क्लीन करते हों, ऐसा नहीं होता। और या तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, उस इंग्लिश टॉयलेट पे जब आप बैठते हैं तो अगर आपके पास टिश्यू पेपर हैं, गर्ल्स इस चीज़ को कैरी करना सीखिए, टिश्यू पेपर। अगर आपके पास टिश्यू पेपर है तो प्लीज़ उसकी जो सीट है, जिस पे आप बैठते हैं उस सीट पे कम से कम टिश्यू पेपर चारों तरफ बिछा के तब बैठिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर हम जब कभी घूमने फिरने जाते हैं या किसी मॉल वॉल में जाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग ऐसी ही कुछ गलतियां कर लेते हैं जिसकी वजह से आने के बाद हमें खुद महसूस होगा कि हम लोगों को एक तरह का इन्फेक्शन हो गया है। अब वो इन्फेक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है कि वहाँ से स्मेल भी हो सकती है, या बाथरूम करने के टाइम पे जलन हो सकता है, या दर्द भी हो सकता है। हमें नहीं पता कि वो जो हमसे पहले बाथरूम करने गया है वो किस तरह से वहाँ पे मतलब इन्फेक्शन दे के गया। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप बाथरूम करने जाएं, जैसे इंडियन टॉयलेट में जाएं, तो इट्स गुड, अगर आप इंडियन टॉयलेट मिलता है आपको तो वो प्रेफर ज़्यादा करिए। और अपने साथ हमेशा एक टिश्यू पेपर कैरी जरूर करिए। बाथरूम करने के बाद गर्ल्स आप लोग वहाँ से वॉशरूम से पानी नहीं डालेंगे। देखिए हम लोग ज़्यादातर आपको यही कहते हैं कि बेटा वॉश करने जाओ तो वहाँ पानी डालना होता है, नहीं, क्योंकि पानी मत डालिए, क्योंकि वहाँ पे जो मग रखा हुआ होता है हमें नहीं पता वो मग किस तरह का होता है। तो इसलिए अपने साथ टिश्यू पेपर कैरी करिए। जैसे आप बाथरूम जाते हैं तो अपने शूशु वाली जगह पे टिश्यू पेपर से आप टैप टैप करेंगे, ताकि वहाँ से जितना भी आपका बाथरूम लगा हुआ था वो बाथरूम टिश्यू पेपर सोक कर ले और आप उसे थ्रो करेंगे। उसके बाद आप जाके उसको अपना हैंड वॉश जरूर करेंगे। ये टॉयलेट के मैनर्स नहीं कहेंगे, इस हम मैनर्स सब लोग फॉलो करते हैं, लेकिन ये कुछ इस तरह की बातें होती हैं कि जिसे जो हम घर में तो ठीक है लेकिन बाहर फॉलो नहीं कर पाते हैं। बाहर हमारा कुछ पता नहीं है कि हम जब बाहर जाते हैं तो टॉयलेट हमें किस तरह के मिलेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस पॉइंट पे ज़रूर ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट है पीरियड्स। पीरियड्स में कुछ चीज़ों को स्पेशल ध्यान रखिए। जब आपको पीरियड स्टार्ट होते हैं तो आप डे 1 से अपनी स्पाइसेस डाइट्स को कंट्रोल करिए। देखिए जितनी ज़्यादा हल्की डाइट लेंगे आपके पीरियड्स के 2 या 3 या 4 या 5 डेज बड़े इजीली निकलेंगे। क्या होता है, जितने स्पाइसेस जितना चटपटा हम लोग खाएंगे उससे क्या होता है, हमारे स्टमक में ब्लॉटिंग मतलब गैस बन जाती है। जब वो गैस बनती है तो क्या होता है ना कि उससे हमारे पीरियड्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जैसे आप भी देखो जिन जिन लड़कियों को दर्द होते हैं वो जानते हैं इस बात को। तो ये मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप पीरियड्स के टाइम पे हल्का सा हल्का खाना खाइए, हल्की दाल है ना, हल्के दाल चावल भी बहुत अच्छी डाइट मानी जाती है ना इंडियंस उसमें, और दाल रोटी भी बहुत अच्छी डाइट मानी जाती है। अब जैसे गर्मियां हैं, सर्दियां हैं, सर्दियों में कितनी अच्छी वेजेस मिलती हैं। ये सिर्फ हल्के मिर्च मसाले जितने खाएंगे आप तो आपको पीरियड्स के टाइम पे पेन नहीं होगा और आपका पीरियड्स का टाइम बहुत स्मूथली निकलेगा। दूसरा, पीरियड्स के टाइम पे आप कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बहुत सी लड़कियों को पीरियड्स के टाइम पे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अब कॉन्स्टिपेशन रहता है ना तो उसकी वजह से उसकी वजह से भी पेन बढ़ता है। और कई बार क्या होता है, पीरियड ही जिगजैग होते हैं, मतलब कभी तो होंगे और कभी पूरे दिन में थोड़ा सा होके रुक जाएंगे, कुछ इस तरह से होता रहेगा। तो इसलिए पानी का इनटेक ज़्यादा करिए और कम से कम दिन में 3 बार पैड जरूर चेंज करिए। मैं 3 बार पैड चेंज करने के लिए क्यों कह रही हूँ, क्या होता है, हम हर 6 घंटे में पैड चेंज करने का एक रूटीन रखिए। बहुत सी लड़कियां आलस की वजह से पैड चेंज ही नहीं करती हैं, मतलब सुबह अगर एक पैड लगा लिया तो वो जाके शाम को ही चेंज होता है। देखिए इस बीच में आप कई बार बाथरूम जाती हैं, टॉयलेट जाते हैं, उस पैड में वो सब लगा हुआ होता है, आप समझिए। तो वो क्या करेगा, आपको
उधर जर्म्स डेवलप करेगा और वो आपके आपके शूशु वाली जगह को इन्फेक्टेड करेगा, बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड करेगा। आप देखना जब आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं या पीरियड्स के दिनों में ही आपको लोअर पैनिक यानी कि आपके नाभि के नीचे आपको पेन होगा। हो सकता है कि आपको बाद में ये चीज़ अगर आप रूटीन में रखोगी तो बाद में आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी बढ़ जाए। तो पीरियड्स में हर 6 घंटे में अपना सैनिटरी पैड ज़रूर चेंज करिए। अगर किसी लड़की को पीरियड्स कम आए तो आप ध्यान रखिए उस दौरान पीरियड्स कम आने पर आपको तब भी पैड चेंज करने हैं। अब कहोगे आप मैम अगर पैड तो अब जब पीरियड्स कम आ रहे हैं तो पैड बड़ा होता है, तो हम पैड बड़ा इतना बड़ा पैड हम यूज़ करेंगे, वेस्टेज होती है। तो उसके लिए हमें मार्केट में पैंटी लाइनर्स भी मिलते हैं। अगर आपको पीरियड्स कम आते हैं या लाइट आते हैं, दिन में 3 बार ज़रूर चेंज करिए। तो इससे क्या होगा, आपको जो आपका इन्फेक्शन है वो कंट्रोल रहेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। कम से कम 2 बार, दिन में 2 बार पीरियड्स वाले दिनों में अपने शूशु वाली जगह को चाहे तो वार्म वाटर, अगर हल्का सा वार्म वाटर लोगे ये बहुत अच्छा रहेगा। उससे क्या होता है कि वार्म वाटर जो होता है ना, आपके जो शूशु वाली जगह का जो टेम्परेचर है ना वो मेंटेन रहेगा, क्योंकि आप सैनिटरी पैड भी लगा रहे हो तो उसकी वजह से उधर का टेम्परेचर गर्म रहता है। तो क्या होता है कि वो हेल्प करता है आपके एनवायरनमेंट को बढ़िया रखने का, कि स्किन को बढ़िया रखने का। तो इसलिए वार्म वाटर इस्तेमाल करने से आपको बाद में पेन नहीं होगा। तो दिन में कम से कम 2 बार, जैसे आप एक मॉर्निंग में पैड चेंज करते हैं डन, और जब आप सोने जाते हैं रात को तब पैड चेंज करते हो तब। तो प्रॉपर वे पे आप, वैसे तो मार्केट में वॉश के लिए बहुत लिक्विड्स मिल रहे हुए हैं, मैं किसी को प्रमोट नहीं करना चाह रही हूँ, बस इतना मैं चाहती हूँ कि आप किसी भी तरीके से 2 तरीके, चाहे नॉर्मल पानी से आप हल्का सा वार्म वाटर लीजिए, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो, आप अगर वार्म वाटर लेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उससे क्या होगा, सिर्फ नॉर्मल प्लेन वार्म वाटर से भी अगर आप धोते हो तब भी आपका जो इन्फेक्शन कंट्रोल रहता है। दूसरा आपका जो पॉइंट है स्किन, अब ये बहुत ही सेंसिटिव वो है। क्या होता है कि अब आपकी टीनेज चल रही है, टीनेज में क्या होता है, बहुत सी लड़कियों को पिंपल शुरू हो जाते हैं, ब्लैक हेड शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। आप भी देखते होंगे कि आपके साथ जो लड़की पढ़ाई कर स्टडी में सेम क्लास में है और आपके साथ है वो लड़की, अब वो देखते देखते थोड़े दिन बाद देखोगे कि उसके चेहरे पे ब्लैक हेड्स निकल गए, उसके पोर्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में ये बड़ा वो लगता है कि अचानक से हमारी स्किन को हुआ क्या। देखो, ग्लो स्किन, क्लियर स्किन हर कोई चाहता है। क्या आपको लगता है कि वो ग्लो स्किन, क्लियर स्किन के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो? लगता है तो कमेंट में मुझे बताइए हाँ या ना। तो प्लीज़ इसके लिए मैं स्किन के लिए मैं बता रही थी आपको, तो ये समझिए, ग्लो स्किन अगर आप चाहते हो, क्लियर स्किन चाहते हो जिसमें आपको पिंपल्स ना हो, है ना, और ब्लैक हेड्स ना हो, तो इसमें आप कुछ बातों का ध्यान रखिए। पहले, दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी पीने का रूटीन रखिए। मैं नोटिस करती हूँ बच्चों को पानी की बॉटल्स घर से मिलती हैं लेकिन वो उतना पी के नहीं आते, ठीक है। दूसरी बात, 7 से 8 गिलास पानी का क्या रीज़न है? पहली बात, उससे आपका स्टमक हमेशा सेटल रहेगा, स्टमक क्लियर रहेगा। स्टमक क्लियर करने से क्या होगा, जो हमारी स्किन की जो पोर्स होते हैं ना, है ना, तो वो हमेशा ओपन रहेंगे, उसमें से जो हमारी गंदगी है पसीने के थ्रू वो बाहर निकल जाएगी, है ना। तो उससे क्या होगा, जब हमारा स्टमक भी क्लियर रहेगा तो हमारी स्किन, तो उस स्किन में जो वायरस है या बैक्टीरियाज हैं वो डेवलप नहीं होंगे। वायरस जब बैक्टीरिया जब डेवलप होते हैं तो हमारे पिंपल्स भी आएंगे, हमारा ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से चेहरे पे पिंपल्स हो जाते हैं, ब्लैक हेड शुरू हो जाते हैं। अब ब्लैक हेड्स, जिनकी ऑयली स्किन है तो उनके ब्लैक हेड्स या पिंपल होने शुरू हो जाते हैं। ऑयली स्किन को भी कंट्रोल करता है, ये ज़रूरी है। क्या है होता है कि, और आप खाए जा रहे हो, पानी इनटेक कम ले रहे हो, उससे क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, उससे आपका डाइजेशन बिगड़ेगा, फिर आपके स्किन की रूटीन लाइफ बिगड़ेगी, क्योंकि पूरी बॉडी में हमारे ब्लड फ्लो कर रहा है और ब्लड वो पूरी बॉडी को दे रहा है। अब आप देखिए, आप अपने ब्लड को साफ, स्किन को साफ चीज़ दे रहे हो या कौन सी वाली चीज़ दे रहे हो,
ठीक है ना। तो क्या है, जब 7 से 8 गिलास आप पानी पियेंगे, इसमें आपको ब्लैक हेड्स और पिंपल्स में भी हेल्प मिलेगा। दूसरा, स्किन केयर। स्किन केयर, अब सब स्किन केयर, ये क्या हुआ, स्किन केयर होता है फेस वॉश करना। ये फेस वॉश करना, सब लोग, हम लोग क्या करते हैं, पानी से फेस गीला करा, फटाफट फेस वॉश लिया, रैप फटाफट करके हम लोग क्या करते हैं, रैप फटाफट फटाफट चेहरे को मसाज करके धो लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। देखिए, मार्केट में हमारे पास बहुत से ऐसे स्पंज मिले हुए हैं, लाइक जैसे ये मैं बताती हूँ, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट मैं बता दे रही हूँ, इस तरह के स्पंज मिलते हैं। ये पानी में जाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, स्क्विच करिए। आपने क्या करना है, फेस को क्लीन करना है, क्लीन करने गीला करके और उसमें कम से कम कॉइन जितना अपना फेस वॉश लेना है, या फिर अगर आपके फेस वॉश पे लिखा है कि इतनी अमाउंट लेनी है तो उतनी अमाउंट लेके आपने क्या करना है, उसको डायरेक्ट फेस पे नहीं लगाना है। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट फेस पे लगा के और रब करना शुरू करते हैं। उससे पहले हम उसको हाथ पे रब करेंगे। देखिए, उसमें ना केमिकल होता है, आप डायरेक्ट उसको फेस पे केमिकल को लगाओगे तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रिजल्ट दिखाई देंगे। क्या होता है कि जब तक आप उसको लगाते हो तब तक ठीक है, जैसे आप उस फेस वॉश को छोड़ोगे रिजल्ट अलग दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, पहले हाथ में झाग बनाने, उस झाग को फिर अपने पूरे फेस पे अच्छी तरह लगा के, इस तरह से, है ना, अच्छे से लगा के आपने करीबन 1 से 2 मिनट छोड़ देना है। अब 1 से 2 मिनट क्यों छोड़ने के लिए बोल रही हूँ मैं, देखिए, कभी भी आप तुरंत जब फेस वॉश करेंगे ना, उसके रिजल्ट में और इसके रिजल्ट में बहुत ड्रास्टिक चेंज मिलेगा आपको। क्या होता है कि हमारे पूरा दिन, जैसे कि हमारी पोल्यूटेड एयर है, अब पोल्यूटेड एयर में जो हमारे स्किन सबसे ज़्यादा उस चीज़ को अब्जॉर्ब करेगी। स्किन के पोर्स में जो डस्ट होती है, जो जर्म्स होते हैं, वो स्किन की पोर्स से निकलने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। उसके लिए आपने फेस वॉश को कम से कम 1 से 2 मिनट लगा के छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आपने स्पंज से डायरेक्ट हुए, इसमें पानी मत डालिए। हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं और ऐसे ऐसे शुरू कर देते हैं। पानी नहीं लगाइए चेहरे पे। आप अपना कोई अच्छा सा छोटा, या तो छोटा टॉवल, या मैंने आपको बताए थे इस तरह के मार्केट में स्पंज मिलते हैं, या तो इस तरह के स्पंज पानी में डिप करके स्विच करके उससे क्लीन करना है, आपको क्लीन करना है। और क्लीन उससे करने से देखिए आपको क्या होगा, आपने पानी डायरेक्ट फेस पे नहीं लगाना है। अब पानी जब आप फेस पे लगाते हैं तो वो किसको क्लीन करते हैं, सिर्फ जो आपके ऊपर के फेस की झाग है उसको क्लीन करता है, लेकिन आपके जो अंदर के पोर्स हैं उसको क्लीन नहीं करेगा पानी। तो आप जब स्पंज या एक अच्छा टॉवल या अच्छा हैंकी इस्तेमाल करते हो फेस को क्लीन करने के लिए, आप देखोगे फेस वॉश के बाद आपको उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का, ये फेस वॉश में इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखिए। दूसरा, जब भी आप फेस वॉश कर लेते हो उसके बाद डायरेक्ट आप बाहर मत निकलिए, ठीक है ना। क्यों बाहर नहीं निकलो, क्या होता है कि आपने तो फेस वॉश कर लिया, क्लीन हो गई स्किन, अब पोर्स भी ओपन हो गए। अब पोर्स ओपन हो जाते हैं, आप क्या करते हो, आप चले जाते हो बाहर, क्योंकि जब स्किन क्लियर, जब आप फेस वॉश करते हो ना, तो उसके बाद चेहरा आपका बहुत दमकता है। क्यों दमकता है, क्यों शाइन करता है, क्यों, इसलिए क्योंकि उसमें से गंदगी निकल चुकी होती है। तो आपने डायरेक्ट नहीं करना है, उसके लिए सबसे पहले आप, मार्केट में अच्छे टोनर्स आते हैं, पहले आप टोनर्स लगाइए। और हाँ, मॉइस्चराइज़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यही चीज़ आप रात को करते हो तो आपने फेस वॉश करने के बाद, टोनर लगाने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना है। अब हम मॉइस्चराइज़र, सब लोग कहते हैं कि इस तरह मॉइस्चराइज़र लगाना है, बट लगाना कैसे है, हम क्या करते हैं, कोई भी क्रीम लेते हैं और उसको जब तक फेस पे अब्जॉर्ब ना हो जाए, एकदम मतलब ड्राई ना हो जाए चेहरा, हम तब तक उसको रब करते रहते हैं। दरअसल क्या होता है, जब हम उसको हाथों से पूरे फेस पे लगाते हैं ना, तो ज़्यादातर स्किन तो हमारी फिंगर्स, हमारे हाथ ही ले जाते हैं, तो उसका रिज़ल्ट हमारे चेहरे पे कम से कम मिलता है। आपने कुछ नहीं करना है, मैं आपको तरीका बता देती हूँ। देखिए, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना है, देखिए, क्रीम लिए और उसको हाथ से, ठीक है, क्रीम लिए और उसको क्या करना है, आपने लेयरिंग
सिर्फ लेयरिंग करनी है अपने स्किन पे। ये देखिए इस तरह की लेयरिंग करनी है बस। जब आप रात को फेस वॉश करके मॉइस्चर टोनर लगा के सोते हो तो सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइज़र से अपने स्किन को बस लेयरिंग करनी है, बस इस तरह से। इसको रब मत करने शुरू कर देना जैसे स्किन पे एकदम, मतलब रब नहीं करनी है, सिर्फ लेयरिंग करनी है, सिर्फ लेयरिंग, सिर्फ एक कोड की लेयरिंग, पूरी परत अच्छे से कवर हो पूरी स्किन, इस तरह से लगा के सो जाना। सुबह जब आप उठेंगे आप खुद देखोगे कि आपके स्किन पे उस चीज़ का बहुत अच्छा। सुबह हमें फेस वॉश करना है या नहीं करना है, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सुबह हमें फेस वॉश जो लिक्विड आते हैं उससे फेस वॉश नहीं करना है, नॉर्मल स्पंज से या हैंकी से पानी से निचोड़ के बस क्लीन करके जाना है। देखिए पूरी रात हमारे पास अच्छा टाइम होता है, जो हमारी स्किन है वो अच्छा वर्क करती है उस वक्त। तो इसके लिए हमारी जो स्किन के जो क्रीम है उस टाइम वर्क करने के लिए बहुत, चाहे आप नॉर्मल मॉइस्चराइज़र लगाओ या नाइट क्रीम लगाओ, या उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो रिजल्ट देती है उसमें क्या है, फिर आपको ये सुबह सिर्फ और सिर्फ उस स्किन को मेंटेन करने के लिए आपने सिर्फ स्पंज करना है अपने चेहरे को, और उसके बाद रूटीन लाइफ में अपनी स्किन को कवर करके जरूर बाहर निकलिए, चाहे वो मॉइस्चराइज़र हो, सनस्क्रीन हो, वो बिना कवर करे स्किन से बाहर मत जाइएगा। स्कूल में जाते हैं तो उससे क्या होता है कि आप पूरा दिन स्कूल में होते हो और चेहरे पे हर तरह के हाथ लगते हैं आपके, तो वो चेहरे को प्रोटेक्ट करके रखिएगा एक लेयर से, ताकि वो डायरेक्ट आप स्किन पे करोगे ये वो कुछ दाना लग गया तो, या कुछ हाथ हर चीज़ कर रहे हो आप तो स्किन पे करने से वो स्किन उधर टच होते वो जम्स डेवलप करनी शुरू कर देती है, तो वो लेयर आपको बचा के रखेगी। दूसरा, आप बार बार चेहरे पे हाथ नहीं लगाएंगे। हाथ लगाने से क्या होता है आपको नहीं पता, आपने उन हाथों को बेंचेस पे लगाए हैं, बैग पे लगाए हैं, खाना खाया है, कॉपी छेड़ रहे हैं, इधर उधर टच कर रहे हैं, तो वो सारे जर्म्स आपके हाथ से चेहरे पे जाएंगे ही जाएंगे। ये जो फेस वॉश का जो मैंने आपको थेरेपी बताई है, ये थेरेपी आप 1 हफ्ता करके देखिए, आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। अच्छा फेस वॉश इस्तेमाल करिए, जो मान लो अगर आपको ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के लिए, और ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के लिए। ये अच्छे फेस वॉश इस्तेमाल करने से, सही तरीके से इस्तेमाल करने से आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा हेयर केयर। हेयर केयर हर कोई चाहता है, हर कोई लड़की चाहती है, लड़के भी इवन चाहते हैं कि मेरे सबसे सुंदर हेयर्स लंबे, चमकदार और सिल्की हेयर हो। और अब किसी के हैं नहीं तो क्या कर सकते हैं, लेकिन जो है उसको तो मेंटेन कर सकते हैं हम। देखिए थोड़ी सी कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कमी करते हैं हम। मैं अपने इस चीज़ में ना रूटीन लाइफ में मैं देखती हूँ लोग करते हैं कुछ कुछ तरीके की कमियाँ, या तो हो सकता है नॉलेज नहीं है कह सकते हैं, या फिर पता है लेकिन शायद उसको फॉलो नहीं कर रहे, बिकॉज क्योंकि यकीन नहीं हो रहा है कि हाँ वो चीज़ इफ़ेक्टिव है या नहीं है। जब भी कभी आप हेयर वॉश करने जाओ, पहले ध्यान रखिए हफ्ते में कम से कम 3 बार हेयर वॉश जरूर करिए। ये 3 बार हेयर वॉश करने से आपका जो हेयर है हमेशा क्लीन रहेगा, जो हेयर के रूट्स है वो हमेशा क्लीन रहेंगे। नुकसान क्या होता है ना कि अगर हम ढंग से हेयर केयर ना लें ना, तो कम एज में ही हमारे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और छोटी उम्र में ही हम लोगों के बाल वाइट होने शुरू हो जाते हैं। ये आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, कम उम्र के बच्चों के बाल बहुत जल्दी वाइट हो रहे हैं। देखिए बहुत सारी इश्यूज़ होते हैं, लेकिन उनमें से ये एक इशू बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी एक इशू है। देखिए वेदर का हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से काफ़ी केयर कर सकते हैं। शैम्पू करने जाओ, बालों को गीला करके शैम्पू को डायरेक्ट अपने बालों में मत लगाइए, कुछ थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी लीजिए, उसमें शैम्पू डाल के पहले शैम्पू को घोलिए, तब शैम्पू करिए, उस लिक्विड को डालो, डायरेक्ट शैम्पू मत लगाइए। डायरेक्ट शैम्पू लगाने से उसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो आपके बालों को उतने हिस्से से नुकसान पहुंचा देते हैं। अब डाइल्यूट करने से क्या होगा, डाइल्यूट करने से उसके जो नुकसान या प्रॉपर्टीज़ हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगी, और वो डाइल्यूट होने से उसके जो डायरेक्ट नुकसान जो होगा ना वो कम होता है, वो सिर्फ अपना फंक्शन करेगा आपके सर को क्लीन करने का।
लोग क्या करते हैं, सर क्लीन कर लेते हैं, बाल धो लेते हैं और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब हम बाल धो लेते हैं तो हमारे जो हेयर होते हैं ना वो बिल्कुल ओपन हो जाते हैं। हमारे हेयर के जो पोज होते हैं वो बिल्कुल, हम वो आंखों से नजर नहीं आएंगे आपको पोज वगैरह, वो आपको बहुत मतलब बारीक लेंस से देखना पड़ेगा, तब आपको उसके पोज दिखाई देंगे। बहुत सारे शैम्पूज जो एड्स देते हैं वो भी दिखाते हैं हमारे बाल कैसे होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि आपने शैम्पू करने के बाद आप हमेशा ध्यान रखिए, या कंडीशनर और सीरम लगाने की हैबिट जरूर डालिए। अब क्या करते हैं हम लोग, कंडीशनर बहुत से लोग लगाते हैं, ऐसा नहीं है, कंडीशनर लगाते हैं, लगा के उसको छोड़ते नहीं है कम से कम 15 से 20 मिनट। उसमें हर कंडीशनर के बॉक्स में पीछे लिखा होता है कि 15 से 20 मिनट रखना चाहिए। जी रखना चाहिए, रखना चाहिए। क्या होता है, आपके हेयर को कवरेज मिलेगी, एक लेयर की कवरेज मिलेगी, जिससे क्या होता है ना कि जो बाहर की जो एयर डस्ट है, एयर है, पोल्यूटेड एयर है, वो डायरेक्ट आपके बालों को नहीं लगेगा। उससे क्या होगा, आपके बाल हमेशा प्रोटेक्ट रहेंगे एक लेयर से। तो जब भी कभी आप अपने बालों में कंडीशनर लगाओ, वो कान के नीचे से लगाने। गर्ल्स, कान के नीचे के जितने भी हेयर्स हैं उसको 2 हिस्से में आप बांटेंगे और कंडीशनर लगा के उसको सिर्फ लेयर करेंगे इस तरह से, है ना। आपने झाग नहीं निकालने गर्ल्स, क्योंकि झाग निकालने में क्या होगा ना, जो कंडीशनर का वर्क होगा वो नहीं होगा। कंडीशनर सिर्फ लेयरिंग के लिए ही होता है, सिर्फ लेयर लगाइए आप इस तरह से, सिर्फ लेयर। उसको 10 से 15 मिनट जरूर रखिए, फिर वॉश करिए। उसके बाद मार्केट में अच्छे सीरम्स भी चल रहे हैं, पर्टिकुलर सीरम का कोई नाम नहीं बताऊंगी, जो आपको सही लगता है वो लगाइए। बालों को सीरम जरूर लगाइए, क्योंकि देखिए सीरम क्या होता है, हमारी 2 कवरेज देता है। सीरम बालों को इलझने नहीं देगा। अब जब इलझे हुए बाल होते हैं ना, तो आप क्या करोगे, उनको गुस्से में कॉम्ब करोगे। अब वो क्या करेंगे, जो बाल क्या होते हैं ना, जड़ से ना टूट के बीच में से टूट जाते हैं, तो वो आपके जो बालों में अटकन होती है उस अटकन को कम रखेगा। तो उससे क्या बेनिफिट होगा, आपके बाल हमेशा स्मूथ रहेंगे। स्मूथ रहने से आप कॉम्ब करोगे जब, तो आपको क्या होगा, हेल्प मिलेगा, उसमें अटकन कम होगी, तो आपके बाल कम टूटेंगे, आपके अच्छे हेल्दी हेयर्स रहेंगे। प्लीज़ अगर आप स्कूल जाते हैं तो प्रॉपर वे पे अपने बालों को, या तो स्कूल में चोटी अलाउ है तो चोटी अलाउ, चोटी करके जाइए, लेकिन अच्छे से टाई करके जरूर जाइए, इससे हेल्प मिलेगी। हमें नहीं पता हमारी कौन सी फ्रेंड्स के साथ जुओं की प्रॉब्लम है, अगर आपके बाल अच्छे से टाई होंगे तो वो जुएं जल्दी से सर में नहीं चढ़ती, क्योंकि बंद बालों में जुएं नहीं चढ़ पाती, खुले बालों में आपके जुएं जल्दी चढ़ेंगी। तो ये स्कूल्स में ज़्यादातर मिलता है, लड़कियों में, लड़कों में भी होता है, ऐसा नहीं है लड़कों में नहीं होता है, लड़कों में भी होता है, जुएं होती हैं। तो प्लीज़ अपने बाल जरूर टाई करिए लड़कियाँ। तो और नेक्स्ट है हमारा हैंड वॉश। हैंड वॉश एक ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं इसको बहुत छोटे तरीके से, मतलब कम समय के लिए समझाऊंगी। अगर आपको लगता है इस पर मुझे कुछ अच्छे से और बारीकी से समझाना है तो मैं, प्लीज़ आप मुझे हैंड वॉश करके कमेंट करिएगा। तो हैंड वॉश क्यों करवा रही हूँ मैं, देखिए हैंड वॉश ना, एक तो हमारे पर्सनल ये वाली जो हैंड हाइजीन है उसको मेंटेन करता है। अब हैंड हाइजीनिंग मैं मेंटेन क्यों करवा रही हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वॉर्म्स। क्या होता है, देखो हमारे हाथ में ये फाइन लाइंस होते हैं ना, जिनको हम रेखा बोलते हैं, ये देखिए, है ना, नेल्स हो गए। देखिए आज मैंने नेल्स इसलिए ऐसे रखे हूँ ताकि मैं आपको क्लियर समझा सकूँ। ये हमारे नेल्स के जो रूट होते हैं, ये देखिए रूट हो गए, और नेल्स के अंदर हो गए, है ना, अंदर वाले हिस्से हो गए। इसमें क्या होता है, जब हम लोग पूरा दिन इधर उधर टच करते हैं, या खाते पीते हैं, या कुछ भी वर्क करते हैं, तो हमारे जो वॉर्म्स है ना, इन्हीं में ही रहते हैं, हमारे बैक्टीरियाज इन्हीं में ही रहते हैं। हैंड वॉश करने से वो सब निकलते हैं। जब भी हम हैंड वॉश करते हैं, उसको क्या करना है, आपने हर एक हिस्से को, देखिए आप मेरे इस चीज़ को ज़रूर नोट करके देखिएगा, हर एक हिस्से को आपने दिन ज़रूर इस तरह से वॉश करना। कम से कम दिन में 3 बार तो एटलीस्ट लिक्विड लेके आप ज़रूर वॉश करिए। नेल्स का पूरा ध्यान रखिए, नेल्स को इस तरह से क्लीन करना है आपने, एक नेल्स में दूसरे नेल्स में इस तरह से क्लीन करना है। इससे क्या होगा आपको कि हेल्प मिलेगा, आपके जितने भी जो फाइन लाइंस हैं उनमें आपको क्लीन हो जाएगा। और दूसरी बात,
वॉर्म्स, वॉर्म्स में क्या होता है ना, देखो बहुत वॉर्म्स जब हमारे शरीर में जाते हैं ना, वो कई तरीके के होते हैं। अब वो क्या होता है कि वॉर्म्स हमारे शरीर में जब जाते हैं, क्या पता हम लोगों को पॉटी वाले रास्ते में ईचिंग हो, वो एक तरह का वॉर्म्स होते हैं। वो क्या करते हैं, पॉटी वाले रास्ते में एग्स दे देते हैं, और एग्स जब बच्चे बन के बाहर निकलते हैं तो वह उसी रास्ते को खाना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उधर ईचिंग होती है, और फिर हम क्या करते हैं, उधर खुजा देते हैं। अब वो खुजा तो देते हैं हम लोग, फिर वो खुजाते किससे, हाथों से, तो वो हाथ नेल्स में चले जाते हैं वो अंडे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उन नेल्स खाने की आदत होती है, नेल्स चबाने की आदत होती है, या फिर हमने हैंड वॉश नहीं करे, हमने उन्हीं हाथों से खा लिया, तो वो क्या हुआ, पेट में चले गए। अब वो चेन बंध जाती है। और बहुत सारे वर्म्स क्या होते हैं, वो पैरों के थ्रू जाते हैं, हुक वर्म बोलते हैं इस तरह के कीड़ों को। वो क्या करते हैं, जब पैरों में जाते हैं तो एक चुभन सी होती है, तो वो हुक वर्म होते हैं। कुछ और भी टाइप के वर्म्स होते हैं, उनकी डिटेलिंग्स मैं फिर कभी आपको बताऊंगी, लेकिन समझिए, आपको वर्म्स आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देते हैं। बहुत सी लड़कियां एकदम पतली दुबली हो जाती हैं जब वर्म्स होते हैं, तो वो फिर वो कहते हैं कि हम लोग अच्छे हेल्दी कैसे हों, वो बिल्कुल पतली दुबली हो जाती हैं। ऐसे में उनको पीरियड्स भी हो रहे होते हैं, ऊपर से ये वर्म्स, है ना। अच्छा, बहुत सी लड़कियां बहुत ज़्यादा ओबेसिटी में आ जाती हैं, उनको खाने की बहुत क्रेविंग होती है, वो जल्दी जल्दी और ज़्यादा खाती हैं, तो वो ओबेसिटी में आ जाती हैं। और क्या होता है कि लड़कियां पेल दिखाई देती हैं, पेल मतलब हल्की सी पीली पीली, ड्राई स्किन दिखाई देगी, रूखी सी स्किन, चेहरे पे प्लम्प नहीं होता, स्किन में शाइन नहीं होती है। वो ये सारे प्रोसेस क्या होते हैं, वर्म्स की वजह से होते हैं। और आपके क्या होगा, आई साइट वीक होने लग जाएगी। बहुत से बच्चों को क्या होता है, वो पढ़ाई में तो बहुत अच्छे होते हैं, समटाइम्स बाद वो एकदम से सडनली वो पढ़ाई में वीक हो जाते हैं। क्या होता है कि क्योंकि इस तरह के एक वर्म्स होते हैं जो हमारे दिमाग में जाके अटक जाते हैं, और फिर उसके बाद वो वहीं ग्रोथ करने लगते हैं। तो ये जो हमारे हैंड हाइजीन होते हैं, ये हेल्प करते हैं इस तरह के वर्म्स को कंट्रोल करने में। और प्लीज़ हर 6-6 महीने में आप डीवॉर्मिंग करिए अपने आप को। उससे क्या होगा कि आपकी जो ग्रोथ हो रही है वर्म से, आप प्रोटेक्ट रहोगे, ठीक है। अच्छा, ये हैंड हाइजीन हर तरह के वर्म्स को भी हेल्प करेगी। और फिर क्या क्या हेल्प कर सकती है, आपके चेहरे को भी हेल्प कर सकती है, क्योंकि आप क्या होता है, हैंड हाइजीन रहेगी, आप अपने चेहरे को टच भी करते हो, तो क्या होगा, आपके बैक्टीरिया डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है ना। कम से कम दिन में एटलीस्ट 3 बार अच्छे से प्रॉपर टाइम लेके अपने हैंड हाइजीन जरूर करिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा है, ये वर्म्स में हम जो टॉपिक बता रहे हैं आपको, वो टॉपिक इसलिए बता रही हूँ कि वर्म्स हमारे जो बॉडी की चीज़ें है ना, ग्रोथ, उसको रोक देता है। अब अचानक क्या है कि टीनेज में ना बच्चों की अच्छी ग्रोथ हो रही है, होते होते अचानक से कम हो जाती है ग्रोथ। रीज़न यही है कि पता ही नहीं चलता कि क्या करें, ऐसा बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है। अब क्या करें, हाइट तो बहुत अच्छी है लेकिन हाइट नहीं बढ़ रही है। तो एक बार प्लीज़ चेक कराइए, अपने डॉक्टर से बात करिए कि कहीं इनको वर्म्स तो नहीं है। तो अपने आप से अपने हिसाब से प्लीज़ दवाइयाँ मत दीजिएगा, क्योंकि जब तक डॉक्टर आप नहीं बताते, डॉक्टर्स आपको नहीं बताते, तो मत दीजिएगा। क्योंकि समटाइम्स कई लोग बच्चों को वर्म्स की मेडिसिन से एलर्जी भी होती है। तो इतने बड़े जो टॉपिक में मैंने आपको ये सब टॉपिक या पॉइंट्स छेड़े हैं, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि फ्यूचर में आप मेरे को इससे रिलेटेड कमेंट ज़रूर करेंगे। और मुझे अगर आपको लगता है कि मुझे कोई और टॉपिक भी या पॉइंट भी और डिस्कस करना था, तो प्लीज़ कमेंट में अपने पॉइंट्स ज़रूर डालिएगा, जो पॉइंट पे आप बात करना चाहते हैं। देखिए, मुझे मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना समझा रही हूँ या बताना चाहती हूँ कि आपको हर तरह की वीडियो यूट्यूब पे मिलेंगी, पर हम जो मेडिको फील्ड से जो हम मिलेंगी वीडियो, वो सिर्फ आपको ये समझाएंगे कि आप डॉक्टर को दिखाइए या नथिंग। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ग्राउंड लेवल पे भी ठीक हो सकती हैं। आप जब इस वीडियो को देखेंगी, समझेंगी और शेयर करेंगी, तो मुझे उम्मीद है कि इसके रिस्पांस मेरे को बहुत अच्छे मिलेंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए
और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।